लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद बवाल के बीच प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में न्यू अर्बन इंडिया कार्यक्रम का उद्घाटन। 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को घरों की चाबियां डिजिटल रूप से सौंपेंगे। पीएम मोदी के लखनऊ दौरे पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश किसानों की हत्याओं को लेकर शोकाकुल है, ये महोत्सव का समय नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा ने पीएम के लखनऊ दौरे को लेकर भी सवाल उठाए। कहा, पीएम लखनऊ तक आए, लखीमपुर खीरी नहीं गए। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में रॉबर्ट वाड्रा ने और भी कई बातें कही हैं, वो भी लगातार अब सियासत गरमाने के लिए काफी है। यूपी के सीतापुर में पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प। प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने के खिलाफ गुस्से में दिखे कार्यकर्ता। यूपी सरकार ने वीडियो को लेकर संजय सिंह पर सवाल उठाए हैं। मोहसिन रजा ने कहा, संजय सिंह से ये बताएं कि आखिर वीडियो कहां से आया। मोहसिन रजा ने विपक्ष पर अराजकता फैलाने का भी आरोप लगाया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने ट्वीट किया, नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार ने बगैर किसी ऑर्डर और एफआईआर के मुझे हिरासत में रखा है। अन्नदाता को कुचल देने वाला व्यक्ति अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। सीतापुर में प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी का ट्वीट। राहुल ने लिखा, जिसे हिरासत में रखा है वो डरती नहीं है, सच्ची कांग्रेसी है, हार नहीं मानेगी, सत्याग्रह रुकेगा नहीं। लखीमपुर खीरी जाने की जिद पर अड़ी प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने पर पति रॉबर्ट वाड्रा ने कई सवाल उठाए हैं। कहा है कि प्रियंका किसी राजनीति के लिए नहीं, पीड़ित किसान परिवारों का दर्द बांटने गई है। प्रियंका गांधी को हिरासत में रखने पर कांग्रेस का बीजेपी पर वार। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, क्या यही है योगी मोदी का राम राज्य। किसानों को कुचलने वालों की गिरफ्तारी अब तक न होने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती का प्रियंका गांधी पर पलटवार। उमा भारती ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र की बात करने का अधिकार खो चुकी है। कांग्रेस के मुंह से अहिंसा शब्द शोभा नहीं देता। प्रियंका गांधी के सहयोगी का दावा, प्रियंका गांधी पर सरकार ड्रोन कैमरे के जरिए नजर रख रही है। वीडियो जारी कर लगाया आरोप। लखीमपुर हिंसा पर राहुल गांधी का सरकार पर निशाना। फेसबुक पर राहुल ने पोस्ट किया है, लिखा है कि एक मिनिस्टर का बेटा अगर अपनी गाड़ी के नीचे सत्याग्रही किसानों को कुचल दे और वीडियो सामने आने के बाद भी उसे हिरासत में ना लिया जाए तो देश का संविधान खतरे में है। लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीतापुर में झाड़ू लगाई। कल हिरासत वाले कमरे की सफाई करती प्रियंका गांधी की तस्वीरें भी सामने आई थी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज दोपहर में 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल लखनऊ में विमान की लैंडिंग नहीं करने की इजाजत उन्हें नहीं मिली थी। ऐसे में बघेल ने पूछा था कि क्या अब उत्तर प्रदेश जाने के लिए अलग से वीजा लेना पड़ेगा। लखीमपुर हिंसा के विरोध में कांग्रेस का आज हल्ला बोल। पूरे देश में प्रदर्शन, हर जिले में बीजेपी दफ्तरों का घेराव कर रही है। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर अकाली दल ने बुलाई अहम बैठक। आगे की रणनीति को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लखीमपुर की हिंसा पर कहा, यह समय की मांग है कि मोदी सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को हटाए। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर आम आदमी पार्टी का सरकार पर निशाना। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी की तुलना हिटलर और मुसोलिनी से की। लखीमपुर हिंसा पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान। कहा, बीजेपी राम राज्य की बात करती है, ये राम राज्य नहीं बल्कि किलिंग राज्य है। सीएम ममता बनर्जी के बयान पर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का पलटवार। कहा, बंगाल में 55 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, किलिंग हब तो ममता का बंगाल है। लखीमपुर हिंसा के बाद आंदोलनकारी किसानों और प्रशासन के बीच समझौता। मृतक किसानों के परिजनों को 45-45 लाख रुपए और घायलों को 10-10 लाख रुपए की मदद का ऐलान। साथ ही हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को सौंपा गया है जांच का जिम्मा। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हत्या और गैर इरादतन हत्या का आरोप। किसानों की पुलिस को दी गई तहरीर में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का भी नाम। अगर विवेचना में अजय मिश्रा के खिलाफ सबूत मिलते हैं तो उन्हें भी आरोपी बनाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पक्ष की ओर से वकील ने 8 से 10 लोगों के खिलाफ हत्या, बलवा और तोड़फोड़ समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है।
लखीमपुर हिंसा और प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने के विरोध में दिल्ली में यूपी भवन के बाहर प्रदर्शन देखने को मिला। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार और बीजेपी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सीतापुर के जिस गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी को हिरासत में रखा गया है, उसके बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। राजस्थान में धान की खरीद की मांग कर रहे किसानों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। किसान कलेक्ट्रेट में कर रहे थे प्रदर्शन। राजस्थान में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। संबित पात्रा ने कहा, जो लखीमपुर की घटना को लेकर हंगामा कर रहे हैं, वो राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर आखिर चुप क्यों हैं? गांधीनगर महानगर पालिका चुनावों में पहली बार बीजेपी की बड़ी जीत देखने को मिल रही है। 32 सीटों में से 31 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। 12 सीटों के नतीजे अभी आना बाकी है। नई पार्टी और सिंबल के मामले में चिराग पासवान ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। चाचा पशुपति पारस पर जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया। चिराग ने कहा, 4 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे की समय सीमा खत्म होने के बाद भी पारस गुट ने आयोग के सामने पार्टी और सिंबल का 3 विकल्प नहीं दिया, जिसके चलते फैसले में देरी हुई। ड्रग्स केस में मुंबई एनसीबी दफ्तर पहुंची दिल्ली एनसीबी की टीम। दिल्ली के 4 आरोपियों को ड्रग्स केस में पकड़ा गया है। दिल्ली के 2 बड़े कारोबारी, एक मॉडल और एक नामी हेयर स्टाइलिस्ट को पकड़ा गया है। ड्रग्स केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की एनसीबी हिरासत बढ़ी। कोर्ट ने आर्यन, अरबाज मर्चेंट समेत सभी 8 आरोपियों को 7 अक्टूबर तक एनसीबी के रिमांड पर भेज दिया है। ड्रग्स केस में एनसीबी ने श्रेयस नायर को गिरफ्तार किया। आज कोर्ट में होगी पेशी। आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट का दोस्त है श्रेयस। एनसीबी ने एक ड्रग पेडलर को भी हिरासत में लिया। जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। एमडीएमए और मेफेड्रिन बरामद। इस ड्रग पेडलर पर क्रूज में करीब 25 लोगों को ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।